चलिए आज हम इस क्लास में जानेंगे पावर ऑफ पार्लियामेंट टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स। क्या पार्लियामेंट के पास जो पावर है, जो शक्ति है, किस प्रकार से वह किसी भी स्टेट्स के बाउंड्री को वह अल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है, ठीक है, उसे डिमिनिश कर सकती है, उसे बढ़ा सकती है, घटा सकती है। उस पावर को जानने का हम प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने आर्टिकल 30 में, तो थर्ड आर्टिकल मतलब कह सकते हैं कि पहला तो उसके नाम से संबंधित है, दूसरा आर्टिकल जो है एक्सटर्नल बाउंड्रीज और एक्सटर्नल टेरिटरी को अक्वायर्ड करने कर जो है एक नया स्टेट बनाने से संबंधित है। आर्टिकल 30 कहता है कि जो इंटरनली जितने भी स्टेट्स हैं उसके बाउंड्री को आप चाहें तो उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, एक नया स्टेट बना सकते हैं, एक नया स्टेट को यूनियन टेरिटरीज बना सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 30 में पार्लियामेंट को यह पावर मिलता है, पावर दिया जाता है, उसे अधिकार प्राप्त है कि ऑथराइज द पार्लियामेंट कि वह फॉर्म अ न्यू स्टेट, किसी भी एक नए राज्य की कह सकते हैं कोई बना सकता है बाय सेपरेटिंग ऑफ टेरिटरी। जितनी भी टेरिटरी है, भूभाग है, उसमें किसी भी एक पार्ट को एक नए राज्य का दर्जा दे सकता है, ठीक है। यह संसद को, पार्लियामेंट को, ठीक है, यह अधिकार प्राप्त है अंडर आर्टिकल 3 तीसरा अनुच्छेद के तहत, ठीक है। यूनाइटिंग एनी टेरिटरी, साथ साथ किसी भी दो राज्य को मिलाकर एक राज्य बना दे, किसी दो राज्य को घटाकर या फिर एक राज्य से एक अलग राज्य बना दे, तो ये संसद को और पार्लियामेंट को यह अनुच्छेद 30 के तहत, तीसरा अनुच्छेद के तहत यह पावर मिला है, ठीक है। बी में है इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य का, ठीक है, एरिया को, उसके भूभाग को, जैसे अभी दिल्ली है तो दिल्ली को अगर चाहे तो बढ़ा ले, किसी हरियाणा में जोड़ दे, यूपी में जोड़ दे, अगर चाहे, मतलब अगर केंद्र सरकार, यूनियन या फिर पार्लियामेंट चाहे तो कर सकती है, किसी भी भूभाग को वो इनलार्ज कर सकती है। तीसरा है डिमिनिश, डिमिनिश मतलब कम करना। स्वाभाविक सी बात है, मान लेते हैं कि अगर दिल्ली का एरिया इनलार्ज होगा तो उसके जो एडजेसेंट स्टेट्स हैं, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, इसके एरिया कमेंगे। तो किसी भी स्टेट का भारत में पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि उसके एरिया को, उसके भूभाग को, उसके क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है, घटा सकती है। अल्टर द बाउंड्रीज, ठीक है, बाउंड्रीज जो है उसमें भी वह परिवर्तन कर सकती है, ठीक है, बदलाव कर सकती है फॉर एनी स्टेट। एंड अल्टर द नेम, और साथ साथ उसका जो नाम है, जैसे पहले यूनाइटेड प्रोविंस था, अभी यूपी है, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे स्टेट का नाम चेंज किया गया, जैसे पहले बम्बई था, अब मुंबई है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि नामांकन भी हम उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये जो है अंडर आर्टिकल 3 जो है पार्लियामेंट के पास यह शक्ति है, यह दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ कंडीशंस जोड़े गए हैं, कुछ कारण या फिर कुछ प्रियोर जो है कंडीशंस कि आप कोई भी स्टेट को बदलने से पूर्व आपको क्या करना होगा या कुछ करना चाहिए। पहला है कि बिल इंट्रोड्यूस टू द पार्लियामेंट, अगर कोई बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है विथ प्रियोर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कोई भी अंडर आर्टिकल 3 के तहत अगर आप कोई किसी भी स्टेट को इनलार्ज करना चाहते हैं, डिमिनिश करना चाहते हैं, नए स्टेट बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपको प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति का आपको प्रियोर रिकमेंडेशंस लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो भी केंद्र में सरकार होगी, अगर वो चाहे, जैसे अभी जम्मू कश्मीर का इशू हुआ, ठीक है, धारा 370 हटाने के समय, तो ये जो है प्रेसिडेंट से जो है सहमति प्रदान करना होता है। दूसरा है रेफर टू स्टेट लेजिस्लेचर, और उस स्टेट की जो लेजिस्लेचर है, हर एक स्टेट की एक लेजिस्लेचर है होती है, ठीक है, जैसे बिहार का, झारखंड का, यूपी का, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा, मणिपुर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, जितने भी स्टेट हैं उसकी भी विधायिका होती है। तो उस स्टेट लेजिस्लेचर में फॉर एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज, वहाँ आप जो है उसके रिकमेंडेशंस और व्यू को लेने के लिए आप बोल सकते हैं कि भाई हम यह परिवर्तन करने जा रहे हैं, हम आपको बाउंड्री बदलने जा रहे हैं। मूलतः होता क्या है कि स्टेट लोग ही खुद जाके कहते हैं कि भाई इस एरिया में ये परिवर्तन चाहिए, या फिर आंदोलन होता है। देखते हो कि एक झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा वगैरह आंदोलन किए थे कि हमें इस झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा मिले जो बिहार से हटाया गया या फिर बिहार से ही अलग करके बनाया गया। छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, इधर हरियाणा और पंजाब में मतलब डिवीज़न हुआ और फिर एक नया स्टेट हरियाणा बना। तो स्टेट वासी ही खुद से जो है
अभी जैसे एक बहुत ही कह सकते हैं कि वेस्ट बंगाल का एक ऐसा, वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग है, वहाँ मांग हो रहा है। बहुत सारे ऐसे यूपी में भी, बहुत सारे वेस्टर्न यूपी में मतलब होते रहता है, डिमांड करते रहते हैं एक नया राज्य का दर्जा मिले, नया राज्य बने। तो वही है। फिर देखिए लद्दाख का भी इशू था। लद्दाख वासी भी बहुत दिनों से कह रहे थे कि हमें केंद्र शासित प्रदेश बना दो, केंद्र शासित प्रदेश। चलो उनकी आकांक्षा भी धारा 370 को एब्रोगेट करने के बाद पूरी होती है। तो रेफर टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज। वह स्टेट के विधायिका में स्टेट लेजिस्लेचर में उसके व्यू जानने के लिए वह प्रेसिडेंट जो है वहाँ जो है रेफर करते हैं कि भाई आपका जो है इस पर विचार क्या है, मत क्या है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर से व्यूज तो मांगे जाएंगे, लेकिन पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, दे आर नॉट बाउंड टू फॉलो द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर और पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। कहने का मतलब है कि वह व्यूज, वह ओपिनियन, वह सुझाव जो कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, उसको मानने के लिए हमारे जो संसद है वह बाध्य नहीं है। इसके कारण है, ठीक है, इसके कारण है। वह कारण मैं कई एक बार समझा चुका हूं। वह है कि इंडिया जो है, इंडिया की जितने भी स्टेट हैं वो इनडिस्ट्रक्टिबल इन नेचर है। इंडिया का जो यूनियन है, जो फेडरेशन है, वो अमेरिका की तरह नहीं है। अमेरिका में क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, कि इसके जितने भी स्टेट्स हैं उसकी अपनी फ्लैग है, अपना सिटीजनशिप है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सिंगल सिटीजनशिप की कॉन्सेप्ट है पूरे देश में। अरुणाचल प्रदेश के हों या गुजरात के हों, जम्मू कश्मीर लद्दाख के हों या केरल के हों, पूरे कहीं के भी हो, आपकी सिटीजनशिप सिंगल होगी पूरे भारत की। पहला है यूनाइटेड स्टेट में क्या है, अगर कैलिफोर्निया से हैं तो आपको कैलिफोर्निया का भी सिटीजनशिप होगा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का भी सिटीजनशिप होगा। ये इंडिया में ऐसा नहीं है। दूसरी बात कि अमेरिका में जितने भी स्टेट्स थे उसका यूनियन करके, मतलब उसे एक ट्रीटी के तहत यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का निर्माण हुआ। कहने का मतलब है कि अगर यूनाइटेड स्टेट के जितने भी स्टेट्स हैं वह चाहे तो यूनाइटेड स्टेट से अलग हो सकते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत के जितने राज्य थे वो नैसर्गिक भारत के राज्य हैं। भारत से उन्हें अलग होने का अधिकार संविधान प्रदान नहीं करता है। ये क्लियर हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन जो है राइट टू सीड नहीं, मतलब कोई भी राज्य हो, भारत के कोई भी भूभाग हो, कल यह नहीं कर सकता कि हम एक अलग राष्ट्र का निर्माण करने जा रहे हैं या इसकी अनुमति हमें मिलनी चाहिए, नहीं। तो इसी मायने में स्टेट्स लेजिस्लेचर के ओपिनियन यहाँ अगर चाहे तो वो मान सकते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा माना जा सकता है, या फिर उसे रिजेक्ट भी किया जा सकता है। वो उसे बंधे हुए नहीं, बाउंड नहीं है। तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। दूसरी बात कि जो भी हमारा संविधान है वह सिर्फ और सिर्फ जो नियम कानून बनते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं वो सिर्फ सेंटर के द्वारा या फिर पार्लियामेंट के द्वारा होता है। स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं किए जाते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जितने भी स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रक्टिबल इन नेचर है। इंडिया के जितने स्टेट हैं वो इनडिस्ट्रक्टिबल इन नेचर है। उसका कोई विच्छेद नहीं हो सकता, विभाजन नहीं हो सकता। तो ये जो है दो कंडीशंस थे, इसको हम लोगों ने जान लिया। ये पावर ऑफ पार्लियामेंट टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट, जो पार्लियामेंट, जो संसद है, उसके क्या अधिकार हैं किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। अब और बहुत सारे इसमें जो है ना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से संबंधित बहुत सारे कमीशंस वगैरह बैठे, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले एक हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि क्या भारत को किसी अन्य टेरिटरी को अक्वायर्ड करने का अधिकार है या नहीं। तो उसमें तो हम लोगों ने जाना हाँ अधिकार है। ठीक इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या भारत जो है अपने भूभाग को किसी अन्य राष्ट्र को जो है कह सकते हैं सीड, एक बार कह सकते हैं छोड़ने का अधिकार है या नहीं। तो इस बारे में जो है बहुत एक लंबी बहस चलती है, संसद में भी सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आता है। मतलब कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सही से री इंटरप्रिटेशंस किए जाते हैं, उसमें अमेंडमेंट आता है। उसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम लोग जानेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।